कर रहे छथि और हमरा हिंदू धर्म में बजरंगबली महावीर छथिन। बजरंगबली कुश्ती के देवता छथिन। आज तक बजरंगबली के क्यों पराजित करे वाला तीनों लोक में वीर पुरुष पैदा नहीं लेलक। चलिए हम सब बजरंगबली के स्थान में बैसल छी और कथा प्रारंभ से पहले हनुमान चालीसा के पाठ केलहुँ। अब चलू एक बजरंगबली के भजन सुनेबा। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम। सकल जगत के स्वामी हो तुम। घर घर करत उजाला उजाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा। 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 जपे राम की माला हो। जपे राम की माला हो। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। बड़े नजम से पाला पाला हो। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। लाल गंधिया लाल लगाता लाल गदा पर भारी हो। लाल गदा पर भारी। लाल गलिया लाल लंगोटा लाल गदा बरभारी हो। लाल गदा बरभारी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का। मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी हो जी। एक सजीवन बुद्धि के कारण लाल पहाड़ उठाई हो। लाल पहाड़ उठाई। एक सजीवन घुटी के कारण लाए पहाड़ उठाई हो। लाए पहाड़
हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का, मेरे लाल ध्वजा बजरंगी का हो जी, हो जी। प्रतिपाला रखवाला ओ है लाल लगौती वाला, प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। ओ जब जब भीड़ करे भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़े भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़े संतन पे, जब जब भीड़ पड़े संतन पे, तूने दिया सहारा हनुमान जी, तूने दिया सहारा हनुमान जी। हे दुख भंजन अंजनी नंदन, हे दुख भंजन अंजनी नंदन, तूने गजब कर डाला गया प्रतिपाला रखवाला ओह लाल लगौती वाला, प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम, घर घर कर उजाला उजाला प्रतिपाला रखवाला ओह लाल लगौती वाला, प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। ओ प्रतिपाला रखवाला ओह लाल लगौती वाला, प्रतिपाला रखवाला वो है लाल लंगोटी वाला। बोलो बजरंग बली की जय। अब हनुमान जी के याद करिए जे हनुमान जी भगवान के भक्त छे, वही भगवान के रक्षा ले भोला भाला नंद जी हनुमान जी के याद करिए, और मुष्टिक सो बलराम के, चानूर सो कृष्ण के कुश्ती चल रहा है। तो कभी बाया कभी दाया, कभी ऊपर कभी नीचे, अंत में दोनों पहलवान थाक गए, दोनों के उठाकर दोनों भाई पटकर के न खड़ा, अपना सा ऊंचा उठाकर मुष्टि के बलराम पटकर के, चानूर के कृष्ण पटकर के, और कंस के समर्थक सब नगाड़ा पर चोट देने लगे। कुश्ती देखकर दोनों के छाती पर दोनों भाई बैसे रखे, दोनों पहलवान के मुंह से रक्त निकला लगले, दोनों के आंख निकल गए, और एहन घुसा गवेर कि दोनों पहलवान दम तोड़ गए। नंद बाबा तो दौड़ के मारे आंख मुन्ने छथिन, नगाड़ा पर चोट पड़ रहल छे। कंस सिंहासन पर बैस कर कुश्ती के तमाशा, कंस कहे छे, अरे अरे नगाड़ा मेरे पहलवान मारे गए। अब किस खुशी में लगा, तो कंस के तो छटपटाहट दिल गए कि जखन हमारे पहलवान मारल गए तो कौन खुशी में नगाड़ा पीटे छे, मतलब हम हार जाब तई खुशी में। दुष्ट आदमी के हमेशा उल्टे सोच हो छे। कृष्ण बलराम अखाड़ा से एक बेर छरपलखी, जिंदगी में एक बेर भेंटे भेल दोबारा नहीं। मामा के पास पहुंचल थी, जब तक कंस सावधान है तब तक कृष्ण कंस के केस पकड़ की सिंहासन अब पछाड़ कर छाती पर बैठ गए। मामा कंस, तुमने हमें मारने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं, मेरा तो बाल बाका तो नहीं कर पाया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। कंस छटपट कर लगा
क्या तो भगवान के अंदर है तो दोनों काना ला गए। आ दोनों भाई के नाटक देखिए, मामा के मार देखिए आ मामी के कोड़ा में आराम से बैस गई। अब मामी कह रही थी कि वो दोनों भाई काना लगल थी, ये मामी मामा मर गलखिन, ये मामी यो मामा यो मामा यो मामा यो मामा यो अहा कोनो हुनका मारल हैं, वो अपने पाप से मर गई थी। के पत्नी कहे काहू न मारा, वो स्वामी जी लिखल की, वो स्वामी जी लिखल की भगवान कोनो लीला खेला के बाद अपना सरपर में अपजस नहीं ले सकती, दूसर के माथा ठोक दे सकती, सबके मारे छथिन वह क्यों नहीं कह सकिया जो मारा। मामी कहे अहाँ मारलियो अपने पाप से, मतलब कंस के खराब कर्म कंस के मारल, कैसे साबित करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। भजन सुनो और भजन के माध्यम से ई जीवन में प्रेरणा लियो, शिक्षा लियो। हम हाँ जे किछ करे छी हमारा हमें सामर्थ्य नहीं है, सब कर रहे छी, लेकिन नाम हमारा हाँ के होइए भगवान अपन नाम नहीं कतो दै छथिन। हम तो बेसी बात की कह, हमारा जीवन में जना नारद जी व्यास जी के अपन चरित्र सुनल, तो हम एक बात के एकोटा डबड़ा नहीं छोड़ने है भाई, हम मछोर कर जैया भगवान कृपा करके तो कट्टरता आ गई के खिलाफ में, जे हम अपना पिताजी से क्या दिन मारियो खेलो, जैया माछ खेना छोड़ लिए तो मैं हमर पक्ष नहीं चलते, वो कह चलते खा पड़ते, मिथिला के जे स्वभाव। बहुत आदमी जबरदस्ती दिया पुता के कहे खा पड़ते, जल्दी दिया पुता के नहीं पचे छे, उल्टी हो जाए छे, तो माय बाप कहे खा पड़ते। तो वृंदावन में जनऊ पढ़ आ एक दिन मंच पर हम भाषण करे के मौका भेटे, जखन मंच पर जनऊ वृंदावन में पहला दिन, तो हम जे जलवार गांव में रही, बाद में गुजरात जनऊ वृंदावन जनऊ, मंच पर में कनी काल हमारा जलवार के सब डबड़ा याद है। डबड़ा में घुमक वाला आदमी वृंदावन में खाली जत विद्वान सब छथिन बैसल उठन मंच पर हमारा भगवान अवसर दिले हैं, अर्थात करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ने पढ़ल लिखल परिवार में जन्म भेले, ने पढ़ लिख में हमरा कतौ से सहायता भेटल, लेकिन भगवान के शरण में भगवान की कृपा या गुरु महाराज की कृपा, जे अपना गांव में तो जे छे हमारे कलाकार सब छे मंच पर, पंडितों सब छे गांव के, जत कथा करी छी ओठन सब आशीर्वाद दे छे, सब दस दे छे। अखन उझोल में कथा केनु है, जन सब 6 साल सब वृंदावन अयोध्या से व्यास सब लबे छला, आ पूरा उझोल के नर नारी स्त्री पुरुष सब एक स्वर में कहलखिन कि नहीं वो व्यास सब कथा नहीं करी छथिन, ठगै छथिन। ऊपरी सीतामढ़ी में अखन कथा कहूँ रुदौली गाँव में, तो ई 7वां बेर भाग में चले, 6 साल वृंदावन अयोध्या से व्यास अबै छले, वो सब फाइनल कह दिल के मंचे पर घोषणा कर दिल के व्यास जी अगला साल अही कथा करबे। हम कहली अगला साल जिंदा रहबे तो देखल जेतै, चलो। कह के मतलब ये है कि भगवान जकरा अपना ले छथिन, जकरा पर कृपा करी छथिन, आदमी के विरोध केला से, आदमी के नहीं चाहला से किछ नहीं होई छे। हम तो बुझे छी कि कन्हैया के बड़ कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद और जलवार के समाज के आशीर्वाद से हो हमरा भेटले। भगवती की सेवा के दिन से केने छी, आशीर्वाद भेटले जे कतौ हम गांव के नाव ऊंचा क के अबै छी, गांव के नाव नीचा क के नहीं अबै छी, ई आशीर्वाद भेटल। और भगवान कृपा से चलू भजन सुनो।
मैं हम ई बात अइले चर्चा केलहुँ हमरा ई बात अपन अभिमानक बात नहीं कही छी जे भगवान जब कृपा करै छथिन तो सब कुछ ठीक भ जाइ छै से कहलहुँ है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम तो हमेशा भगवान के यह कहते कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेठी कछुदाम प्रभु हम सब तो एहन पिछड़ल जगह पर जन्म लेने छी अहाँ कृपा करते रहो तो सब ठीक रहते। चलो भजन के आनंद लिया फिर आगे बढ़ा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हेलो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम करैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जवानों मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जवानों मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ओ करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। जय जय। तेरी दया सदा सब
दया से सब मालामाल हो रहा है। तेरी दया से सब मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन दामन। थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे। कंस के मारला के बाद भगवान पहले कंस के पिता के कारागार से छोड़े रखे। कंस अपना पिता उग्रसेन के बंदी बने रहे काल कुर्सी में डालकर। वो दोनों के कृष्ण बलराम और क्रूर जी के उग्रसेन जी के कारागार से मुक्त करे। उग्रसेन भगवान की स्तुति करके प्रभु अपने बेटा हमरा हथकड़ी बेरी पहिरा कर जेल में बंद कर दिलक। हमरा मथुरा के राज नहीं जदवंशी के राज नहीं चाहिए। अब अहाँ राजपाट के संभारू हम भजन कर चाहिए। भगवान कहलखिन चाचा बिना संस्कार के राजपाट नहीं चलाल जा सके। और हमरा तो एखन तक कोनो संस्कार नहीं भेल। त्रिपाल में मोड़ने के लोग सब बढ़े छे ने तो हमरा एखन कोनो संस्कार नहीं मिला। उपनयन चूड़ामणि चूड़ाकरण और सबसे बड़का बात है कि शिक्षा प्राप्त नहीं है। हम शिक्षा प्राप्त केला के बाद फिर पर वही कारागार में कंस के जतिक समर्थक रही सबके मारी बोले। वसुदेव देवकी दोनों पुत्र के गला से लगाकर आंसू बहावे लगले। आज तक कंस के डर से आंसू बही चले। आई खुशी के आंसू बही रहे छे। 12 साल के बाद अपना लल्ला के देखले हैं हृदय जुड़ा गए। गर्गाचार्य देखिन नंद बाबा के कहलखिन कि नंद जी ये दोनों बालक आपके नहीं ये वसुदेव के पुत्र हैं। इन्हें कुछ दिन यहाँ ही रहने दीजिए। कुछ आवश्यक काम है इन्हें करना है। नंद बाबा कृष्ण बलराम की खोड़ा में बिछाकर यशोदा के हाथ की बंडल के प्रसाद मुठरी में संभाल के रखने चाहिए। वो दोनों भाई के पहले प्रसाद खुए थे
और आंख से आंसू बहा लगे। नंद बाबा कहते लल्ला तो किसी तरह जी ही लूंगा, लेकिन यशोदा तेरे बिना नहीं जी पाएगी। हम जानते हैं कि यशोदा कितना प्रेम करती है तुमसे, लेकिन मैं ऐसा भी स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हें कहूंगा अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर तुम मेरे साथ चलो। गर्गाचार्य ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम एक तुमसे आग्रह करेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को याद करना भूलना मत। इतनी कहित कहित नंद जी के गला बकोड़ ले गए। कन्हैयानंद बाबा के जना बच्चा गर्दन से लटे के काना लगे चीते काना लगे रखे। ग्वाल बाल सब कहलखिन कन्हैया हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्वाले हैं, तुम्हारे साथ हंसी मजाक बहुत की, कभी तुम्हारा कान भी पकड़ लिए, कभी तुम्हारे कंधे पर भी बैठ गए। हमें नहीं पता था कि तुम हमें छोड़कर एक दिन इस तरह से अलग हो जाओगे। ग्वाल बाल सब कहलखिन कन्हैया जो हमसे गलती हुई हो भूल चूक हमें क्षमा कर देना। कन्हैया काना कहलखिन ग्वाल बाल के मित्रों, आज तुम लोग कैसी बातें करने लगे, तुम हमें अपना पराया समझने लगे। अरे मैं मथुरा में रहूं या कहीं भी रहूं, हम तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकते। तुम लोगों का उपकार, तुम लोगों का प्रेम और तुम लोगों ने जो हमें सम्मान दिया है कि न पार ये हम निर्बद्ध संयुजा स्वसाधु कृत्वा विबुधा जुषा विभग। हम यदि ब्रह्मा की आयु प्राप्त कर ले तभी तुम्हारा कर्ज नहीं सधा सकते। हम अवश्य आएंगे, तुम लोगों से मिलेंगे, और तुम लोगों ने जो हमें प्रेम दिया है, ब्रजवासियों ने जो हमें प्रेम दिया है, भैया यशोदा का प्रेम, हम वृंदावन की लीला को कभी नहीं भूल सकते। हम चाहे जितने जन्म लें, एक तरह से ग्वाल बाल के संग बार बार निहारे आंसू बहावे नंद बाबा मथुरा से लौट के लिखने वृंदावन की तरफ। कृष्ण बलराम बार बार दूर तक देख रहे थे अपना बाबा के। बचपन के प्रेम बड़ा एक अजूबा हो। बचपन के प्रेम माय बाप बुझे जे बच्चा के जन्म देने से, जे बच्चा के कोड़ा में खेलेने से, जे बच्चा के चम्मच लेकर दूध पिएने से, जे बच्चा के खाए के लिए कान पकड़ के मारने से, बहुत माय बच्चा के मारी पीट के खुआबे छे, नहीं खाई छे, उनमें प्रेम छिपल छे। वो बात जखन जवान हुई छे आ बच्चा जखन माय बाप के बिसर जाय छे, अपन बाल बच्चा लग अपन पत्नी लग तो माय बाप के बुढ़ापा में सब याद अबैत रहे छे। एकरा एना कोरा में खोललिए, एकरा एना पाललिए, आई हमर पराया बुझा रहा है। तो समाज में कलयुग के प्रभाव कहियो। राम जी नित्य सवेरे उठकर सबसे पहले गुरु और माता पिता के प्रणाम करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम है माता। और माँ बाप के आदेश के हमेशा इतने तक कि दशरथ जी के प्राण निकल गए, लेकिन राम जी दशरथ जी के वचन के खाली नहीं जाते। माता पिता के सम्मान केना कल जाए छे, राम जी से ज्यादा क्यों नहीं बुझ सके। और राम जी यह आदर्श सिखावक के लिए तो मर्यादा रूप धारण कर कन्हैया के कोनो संस्कार नहीं भेल छलन वृंदावन में। वसुदेव जी सब संस्कार करके अब तो पहले ग्वाला वंश में चढ़े, अब क्षत्रिय वंश में आबि गेलखिन। दूटा वंश छन भगवान के। वृंदावन में रहलखिन ग्वाला बन कर, और मथुरा द्वारिका में क्षत्रिय बन कर रहलखिन।
यदुवंश में जन्म है और यदुवंश चंद्रवंश में है। ये चंद्रमा से वो वंश शुरू भेल है। चूड़ाकरण संस्कार भेले, यज्ञोपवीत संस्कार भेले। जीवन में सबसे पैघ संस्कार होइ छै मनुष्य के शिक्षा संस्कार। बाल बच्चा यदि शिक्षित नहीं हुआ, नहीं पढ़ा लिखा, तो शास्त्र कही है कि वही बच्चा के जन्म में कोई माँ बाप के अधिकार है कि माता शत्रु, चाणक्य जी लिखलखिन हैं कि माता शत्रु पिता बैरी जे न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जे बच्चा पढ़ल लिखल नहीं है, जरा माँ बाप नहीं पढ़ल लिखल की, वो माँ बाप शत्रु छथिन। वो बच्चा के जीवन में कतौ प्रतिष्ठा, कतौ सम्मान नहीं भेटै छै। शिक्षा एक एहन चीज है कि मनुष्य के जीवन के समार दै छै, मनुष्य के जीवन के निखार दै छै। तैं दौलत की चिंता छोड़कर, जमीन जायदाद बैंक बैलेंस की चिंता छोड़कर माता पिता के कर्तव्य होइ छै अपना बच्चा में संस्कार दे, बच्चा के संस्कारी बनाओ, बच्चा के पढ़ाओ लिखाओ, बच्चा के पूजा पाठ कराओ, बच्चा के धर्माचरण सिखाओ। तखने अहाँ के जीवन और बच्चा के जीवन या समाज बढ़िया है, तो सुखी भ सके। वसुदेव जी सबसे पहले काज कृष्ण बलराम के गुरुकुल पढ़ौलखिन शिक्षा प्राप्ति लेल। 12वां साल भ गेल। गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि के आश्रम है। अखनो संदीपनी आश्रम से गोदावरी नदी के किनारे। आ वही आश्रम में गुरुकुल चल रहा है। बहुत बढ़िया शिक्षा दिल जा रहा है। और रमेश भाई ओझा गुजरात के कथाकार छथिन, बहुत बड़ा कथाकार छथिन। वो ई आश्रम के खर्चा चलबै छथिन और ओहिठाम जे विद्यार्थी थोड़ो दिन रह जाइ छै, ओकर संस्कार बदल जाइ छै। ओहि आश्रम में कृष्ण बलराम गेला शिक्षा प्राप्त कर। भगवान शिक्षा प्राप्त की करथिन? भगवान के सांस से वेद निकले। सरस्वती भगवान के दासी है, लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लेलखिन तो मानव एकटा मानव के जे काज करबाक चाहिए से भगवान सब काज करे। एक साल में संपूर्ण वेद वेदांत की शिक्षा प्राप्त केलखिन भगवान। और एकटा मित्र हुनका भेटल। ओहि गुरुकुल में मात्र एकटा मित्र भेटलैन, जे मित्र के नाम भागवत में नहीं है। दूटा प्रमुख पात्र भगवान कृष्ण की लीला में, जे दोनों पात्र के नाम भागवत में ने सुखदेव जी लिखे ने व्यास जी लिखे। सुदामा कृष्ण के परम मित्र छथिन। दूसर पुराण में चर्चा केलखिन, लेकिन भागवत में नहीं। और राधा रानी कृष्ण के आधा अंग छथिन। कोई राधा के नाम संपूर्ण भागवत में कतौ नहीं लिखे। एक अलग कारण है, ये नाम किया नहीं लिखे। अखन हम वही गहराई में नहीं जाते। भागवत में सुदामा के सांकेतिक नाम है। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के जो सखा छथे, मित्र छथे, जे जाति से ब्राह्मण, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेत्ता। शिक्षा प्राप्ति के बाद सुदामा अपना घर गए। कृष्ण मथुरा अले, लेकिन गुरु के घर की गुरुजी गुरुदेव हम दक्षिणा में की अहाँ बड़ा परिश्रम से हमारा शिक्षा देनो है। संदीपन मुनि कहलखिन कि अहाँ शिक्षा प्राप्त केनो, अहूँ कोनो विद्यार्थी के तैयार करो, योग्य बनाए। एक शिक्षक यदि दूसर शिक्षक के तैयार नहीं कलक, दूसर विद्यार्थी के नहीं तैयार कलक, ओकर शिक्षा प्राप्त केनाई बेकार है।
लगभग हम सब अपना जीवन में एहि धर्म के पालन करऽ चाहे छी कि जहाँ तक जिनका जे सीखक हुआ गांव के बच्चा के संस्कार बनाबक हुआ हम उनका फ्री में शिक्षा देवऽ चाहे छियै। क्या के तो खेलियन है जे सब पंडित सब देख रहे हैं, सब गाँव के छै, सब सीख के आबि रहल छै। तो हम अपन कर्जा तो उतारने जा रहे छी, लेकिन सबके काज करबा चाहिए। जे विद्या पढ़ने छै ओहि विद्या के दान हुनका देबाक चाहिए, और वो विद्या दान के शुल्क नहीं लेबाक चाहिए, पैसा नहीं लेबाक चाहिए। तो कृष्ण गुरु के आदेश के पालन करे, अर्जुन सन के शिष्य के तैयार करके गीता के ज्ञान दो, और गुरु माता कहलखिन कि कन्हैया हमरा गुरु दक्षिणा चाहिए, लेकिन माता आदेश करो। 12 साल पहले संदीपन मुनि की एक बेटा रहा, जिस समुद्र में डूब के मरी गई। अब बेटा के अभाव में तो गृहस्थी सुनसान लगे छे। गुरु माता कहलखिन कि हमर बेटा 12 साल पहले डूब के मरी गई, हमर गृहस्थी उदास है। अहाँ तो सामर्थ्यवान छी ने, अहाँ हमरा बेटा के आनि के दे। साधारण व्यक्ति के ई काज नहीं कर सकेगा, लेकिन गुरु माता जनै छथिन कि कन्हैया सर्वशक्तिमान है। और श्री कृष्ण समुद्र के मंदिर गुरु पुत्र के जीवन दान दकर गुरु माता और गुरु प्राप्त करे। गुरु और गुरु माता बहुत बहुत आशीर्वाद। मृत्यु ने जो गुरु सुतम यमलोक नीत। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनावत रहे कि महाराज ऐसे परम दयालु भगवान, ऐसे सामर्थ्यवान कि 12 साल पहले मरे हुए गुरुपुत्र को जब लोक पर आक्रमण करके उसे जीवन दान देकर वापस किया है। अब तू तो मां के घर में ही मर गया था। तत्चानयत शरणदा परमास्त्र दग्ध, ब्रह्मास्त्र से तुम मर चुके थे। अश्वत्थामा ने तुम्हें मार दिया था मां के घर पर, लेकिन भगवान ने तुम्हें भी जीवन दान देके जिंदा निकाला। ये भगवान ऐसे दयालु हैं, परम कृपालु। ऐसे भगवान को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान कभी अपने भक्तों से कुछ मांगते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है। वो तो केवल प्रेम चाहते हैं कि हमसे कोई प्रेम करे, हमें याद रखे। और जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को याद करता है, भगवान कभी उसे भूलते नहीं है। ये भगवान का स्वभाव है कि ये यथा माम प्रबंधन्ते तांस तथैव भजामि। जो हमें जिस रूप में स्मरण करता है, याद करता है, हम उसे उसी रूप में याद करते हैं। गुरुकुल से वापस चले। अब उग्रसेन कहलखिन कंस के पिता कन्हैया हम बूढ़ हो गए छी, हमरा बुते नहीं संभरेगा, और जरासंध आक्रमण करे वाला है। वो जदवंशी पर कब्जा कर ले, अही में सामर्थ्य जो कर जवाब देवे। श्री कृष्ण द्वारिका के मथुरा के राजा बनला जदवंशी के, और मथुरा के नर नारी बहुत खुशी भेल। जरासंध आक्रमण केलक, जरासंध हुई लड़ाई में हार गए। बलराम जी से जरासंध के युद्ध भेल। दिन भर कृष्ण प्रजा की सेवा करी छे, राजकाज संचालन में लागल रहे छे। आ साँझ होइ छे तो झरोखा पर चल जाए छे, अकेले में बैस कर कनै छे, आंसू बहाबै छे। उद्धव जी हुनकर एकटा मित्र छथिन, जे हुनके वंश के छथिन और बृहस्पति के शिष्य छथिन, परम विद्वान, कन्हैया के परम भक्त। उद्धव जी के आश्चर्य लगल। उद्धव जी के ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रेम के अभाव है।
उद्धव जी के आश्चर्य लगे छे कि हिनका कोन कष्ट छे ई सांझ में अकेले में जाकर झरोखा प्रवेश करो आंसू बहावे छे केकरो से बतियाई नहीं छे कन्हैया जहिया से वृंदावन से गेलखिन उनका चेहरा पर मुस्कान नहीं रहा बार बार मैया यशोदा जे अपना हाथ से खुआवे छलखिन से याद आवे छे बाल बाल उनका संगे खेल खेले छलन से याद आवे छे उद्धव जी कहलखिन प्रभु अहाँ तो मथुरा के राजा छी यदुवंशी के राजा छी और एक राजा के एना अकेले में बैस के करनाई शोभा नहीं दी छे अहाँ तो हर प्रकार से भरल पूरल छी अहाँ के सेना है अहाँ के सेवक है सब कुछ है कन्हैया कहलखिन उठो अहाँ पहिल आदमी छी जे हमर हालचाल पूछेलहुँ है हम जहिया से वृंदावन से एलहुँ हमरा नींद नहीं अबैया हम चैन नहीं छी कि उधो मोहि ब्रज बीस रखनाहि हेलो उधो मोहि ब्रज बीस रखनाहि हंस सुता की सुंदर कलरव हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छान उधो मोहि ब्रज बीस रखना यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जा उधो ई मथुरा तो सोना के नगरी है अपार धन कोनो कमी नहीं जब ही सुरती आबतवा ब्रज की ये उमगत जियना ही उधो मोहि ब्रज बीस रखना वे सुर भी वे वत्स दोहिनी क्षणिक तुहार बन जाहि ग्वाल बाल सब करत कुलाहल ग्वाल बाल सब करत कुलाहल गही गही उमगत बाही उधो मोहि ब्रज बीस रखना इति कहत कहत भगवान की गला बकोड़ रही लेकिन उद्धव ये मथुरा तो सोना के नगरी है लेकिन हम मथुरा के राजा भव हमरा से लोग बात नहीं करिए हमरा से बात करे में लोग डरे अब वृंदावन के ग्वाला सबके कनिको डर भर नहीं चले क्यों हमार माही पकड़ ली चला क्यों हमारा कन्हा पर हाथ दे चला हम जमुना के तट पर कुंज गली में ग्वाल बाल के संग गोपी के संग अग्नित भात करीब हो गए यशोदा नंद निवाही भैया यशोदा के प्रेम नंद बाबा के प्यार हम लाख कोशिश करी से हम विषय नहीं पाबि रहल छी कहित कहित भगवान काना लगे दरभंगा में एक सूरदास है राकेश नाम के एक बेर हम बेलभद्रपुर में कथा करते रही तो सूरदास के क्यों ले बजा कर हमरा नहीं बुझल है प्रसंग में
आ ई पद वो सूरदास करके हमरा सबके गावा नहीं अबे, लेकिन हम इतने देखलिए कि सूरदास जो पद गण कहे तो सबके बुझेले कि सब कोई वृंदावन में बैसल है आ सब कांद रहा है, पूरा पंडाल के लोग आंसू से रुमाल से आंसू पोछ रहे हैं, बुझलिए कि भगवान बैस के कांद रहे छथिन। हमरा क्या बेर इच्छाई जो सूरदास के बजा के लाबी, लेकिन बिसराई जाइए संयोग से, अब फिर भगवान की चाहते देखिए तो उद्धव जी कहलखिन कि प्रभु हम तो रात में अहाँ के सेवा करते रही, चरण दबावित रही, अहाँ सुतलो में कि प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। तो सुतलो में यहाँ वो राधा के नाम ले छी, तो ललिता के नाम ले छी, तो विशाखा के नाम ले छी। अहाँ के लीला अजब ही प्रभु, हम इतने शास्त्र पढ़नो लेकिन अहाँ के पहचान नहीं पेलो। भगवान कहलखिन उद्धव अहाँ ज्ञानी जरूर छी, एहिमे कोनो दो मत नहीं है, लेकिन अहाँ के दिल में प्रेम नहीं है, अहाँ ये बात के नहीं बुझ पा रहे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम के बाद कोई प्रेमी समझ सके है, जना घायल के हाल कोनो घायले बुझ सके है, वो क्या जाने पीत पर आई जाके पग नहीं फटे बीमारी। जन पैर में खूब बीमारी फटे छे या चलो में कते दर्द होई छे, तो जकरा बीमारी फटे छे सह जाने छे, अहाँ नहीं बुझबे। चलो बड़ा बढ़िया भजन छे, भगवान उद्धव जी कह चाह रहे थे हम सब चलब। आई भजन के बाद उद्धव गोपी संवाद में, उद्धव गोपी संवाद समय के अभाव में हम सब 7 दिन की कथा में कहीं नहीं पहुंचे छे, लेकिन थोड़े काल की चर्चा है उद्धव गोपी संवाद के। पहले ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सादे, यहाँ सर्द के होते हैं सादे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन लो प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन लो यह दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा।
कौशल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये प्रेम की बात है। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से यार, जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, उनको रहते हैं जग से आए, जिसकी नजरों में मोहन हमारे, इसकी नजरों में मोहन आए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात हो दो, ये तो प्रेम की बात है ओ। जय जय श्री राधे। भगवान सोचलखिन की किछु बीमारी एहन होइ छै कि डॉक्टर के पास गेलहुँ दवाई लिख देलक खा लिअ ठीक भऽ गेल। किछु बीमारी एहन होइ छै जे डॉक्टर ओकरा भर्ती कऽ लै छै। किछु बीमारी एहनो होइ छै जे कोनो विशेष जगह पर पठा दै छै इलाज के लिए। उद्धव जी के जे बीमारी पकड़लकै है की बीमारी छै? बीमार मतलब कोनो बोखारे नहीं होइ छै, दर्दे आ घाव बीमार नहीं होइ छै, मानसिक बीमारी होइ छै। ई दुनिया में सब बीमार छै, केओ निरोग नहीं छै। वो तो बेसी बीमार छै जे भगवान के बिसरि के माया में हाय 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 में लागल छै रहे। सबसे बड़का बीमारी वही आदमी के धेने छै आ ओकर इलाज सबसे पहिने चाहिए। उद्धव जी के बीमारी पकड़लकै, ई राजा भऽ कऽ ग्वाल बाल के जे पढ़ल लिखल नहीं छै, फेर बकरी चराबऽ वाला सब ओकरा किया याद करै छै? एहि रहस्य के बुझ नहीं पाबि रहल छथिन। भगवान सोचलखिन जे एकरा कतबो आ गोपी से आमना सामना नहीं हेतै तब तक एकरा दिमाग के घमंड जे छै कि हम विद्वान छी ज्ञानी छी वो दूर नहीं हेतै। बिना भगवान के कृपा से अहंकार दूर नहीं होइ छै। हम सब तो देखै छियै कि मिथिला में बड़का बड़का विद्वान लेकिन भागवत के बड़ा विरोधी, भागवत कथा के बड़ा विरोधी। आ कोनो कोनो विद्वान छथिन
जे रहस्य के महत्व के बुझ गेल की तो बहुत वृंदावन में डेरा डालने से तो शरीरो त्याग रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं है वही विद्वान के ऊपर जे शास्त्र के ज्ञान भेला के बाद भगवान से प्रेम नहीं भव पाए। तो उद्धव जी के कहलखिन उद्धव एगो काज करू वहां वृंदावन चल जाओ। अहाँ तो विद्वान छी, अहाँ ओकरा सबके समझा देबै ब्रजवासी सबके। क्या तो हमर एक स्वभाव है जे हमरा याद करिया हम ओकरो याद करी। जो ब्रजवासी हमरा याद केनाइ छोड़ दिया तो हम ब्रजवासी की याद नहीं करबे। अहाँ उपदेश दऽ कऽ ई काज करू। उद्धव जी के लगलन ई तो बया हाथ के खेल है, लेकिन हम ठीक हम कलिए चल जाइ छी। प्रातः काल तो रात भर तू कहलखिन उद्धव जी एक कोनो चिट्ठी लिख दिए नहीं, हमरा तो क्यों चिन्हैया नहीं। तो दोनों मित्र बैस कर रात में चिट्ठी लिख लगल। श्री कृष्ण लिखाबे छथिन, उद्धव जी लिख रहे थे। पूरा रात बीत गई, जागले रह गेल की आ एको लाइन चिट्ठियों नहीं तैयार भेल। कोरा कागज कोरा रह जे दिखाबे छथिन ओकरा फड़वा दै छथिन। ई ठीक नहीं तो ई ठीक नहीं तो ई ठीक नहीं। पहले समाज में चिट्ठी लिख के परंपरा छलै नहीं। अपना अपना दुल्हा के अपना अपना बेटा के क्यों नौकरी है क्यों चाकरी है। एहनो दुनिया छलै कि क्या क्या साल पति पत्नी के भेंट नहीं हो चले नौकरी करे वाला क्यों फौजी में है या क्यों पति है। आप तो टेलीफोन के सुविधा है तो बुझाइते है नहीं क्यों दूर से कि लोग है सब लगे में बुझे। तो बड़ा प्रेम से चिट्ठी लिखायल जाए। हमरो सबसे क्या दुल्हीन अपना गांव घर के जो भाव जो लगती से चिट्ठी लिखबे छले जन गुजरात से अबै छलिए हमरा याद है। तो चिट्ठी केकरा लिखबै? माँ बाप के लिखबै तो आदरणीय पिताजी आदरणीय माताजी। गुरु जी के लिखबै तो आदरणीय गुरुजी। आप प्रेमिका के लिखबै तो प्रिय प्राणेश्वरी। आप प्रेमिका लिखथिन तो प्रिय प्राणनाथ। यह सब शब्द चिट्ठी में हो। भगवान जी लिखाबा लखिन तो करके हम के लिखा की कहियो वो ऐसे ऊपर छथिन। आ गोपियों के नहीं कह सके जे प्रिय प्राणेश्वर। प्रेम के